अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी सॉफ्ट नरम मुलायम और मक्खन जैसी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसको हम बग़ैर खोए के और बग़ैर बहुत ज़्यादा दूध के झटपट और मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए फिर व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले व्यूअर्स पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया अपना, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी ऐड किया। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब सबसे पहले इसके अंदर आधा कप के बराबर मैंने चावल का आटा ले लिया है। इसको अच्छी तरह से इसमें डाल के भूनेंगे। और चूल्हे की आंच व्यूअर्स बिल्कुल कम रखनी है। बहुत ज़्यादा आंच के ऊपर इसको हमने गरम नहीं करना और इसको भूनना नहीं है, वरना ये आटा जल सकता है तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारी बर्फ़ी का। तो इसलिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको मैं भून लूँगी। और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना, इसको रोकना नहीं है, वरना फिर ये नीचे लग जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारी बर्फ़ी का। और कम से कम इसको 10 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे। इतना कि ये आप देख रहे हैं कि दाना सा जब बन जाए तो समझ लें कि ये बस तैयार होने वाला है। और अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसको एक साइड पे रख लेंगे। एक बर्तन में मैंने निकाल लिया और इसी फ्राइंग पैन को एक दफ़ा धो के तो मज़ीद इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी डाल लिया है। आप इसमें देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा उसके साथ भी इसका। और अब व्यूअर्स इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर दूध डाल लिया है। अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे, थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। सर्दी की वजह से घी काफ़ी जमा हुआ है तो इसलिए अच्छा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अच्छा सा मिक्स करने के बाद व्यूअर्स 1 कप मैंने खुश्क दूध ड्राई मिल्क इसके अंदर डाल लिया, आप देख रहे हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1.5 कप इसको मैंने डालना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि एकदम से फिर लम्स भी पड़ सकते हैं इसके अंदर। और ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा हल्की आंच के ऊपर। बस इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मज़ीद थोड़ा सा ये खुश्क दूध मैंने रखा हुआ है, इसको भी अब इसके अंदर डाल लेंगे। जो ही ये सारा मिक्स हो जाएगा दूध, ये इसकी जो छोटी छोटी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, इस तरह मसल मसल के इनको डिज़ोल्व कर लेंगे इसी दूध के अंदर। और अब मज़ीद ये थोड़ा सा जो दूध रह गया था उसको भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बहुत सॉफ्ट नरम मुलायम, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप बिल्कुल बाज़ार वाली जो बर्फ़ी है वही घर पर इंजॉय कर रहे हैं। इतना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। और देखते ही देखते ये बहुत अच्छे से ये दूध जो है डिज़ोल्व हो गया है। तो अब ये बस इसके अंदर ये जो भुना हुआ चने का आटा, चावल का आटा हमने जो पहले से भून के रखा हुआ है, उसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चूल्हे की आंच पूरी बर्फ़ी बनाते तक हमने हल्की ही रखनी, इसको बिल्कुल तेज़ नहीं करना। और हल्की आंच के ऊपर ही बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो इस टाइम इसके अंदर जो केवड़ा एसेंस या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालेंगे तो फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो ड्राई मिल्क है इसका अपना टेस्ट, अपनी खुशबू इतनी मज़े की होती है कि अगर आप नहीं भी डालेंगे तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त ही आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो अब व्यूअर्स इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अभी तक हमने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की, पिसी हुई चीनी इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी। पहले अच्छी तरह से ये चावल का आटा इसी तरह मसलते मसलते इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से व्यूअर्स ये मिक्स हो गया करीबन। और अब मैं इसके अंदर ये पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। आधा कप के बराबर इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल ली अब मैंने। और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा चीनी जैसे पानी रिलीज़ करती है और ये पतला महसूस होगा, लेकिन ये फटाफट से फिर ये सेट हो जाएगी। हल्की आंच के ऊपर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो खड़ी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर थोड़ा मेल्ट करने में थोड़ा देर लगती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर पिसी डालेंगे तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। और अब करीबन अच्छी तरह से ये चीनी भी मेल्ट हो गई है, मिक्स हो गई है।
तो अब इसको हमने बस इतना पकाना है कि ये पैंदा अच्छी तरह से खुद ही छोड़ दे। तो अब बस थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसके अंदर मैंने ये दोनों कलर में डाल दी है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया इसने, तो मज़ीद 2-3 मिनट के लिए इसको बस मैं पका लूँगी। और दूसरी साइड पे अगर आपके पास कोई ट्रे है, बेकिंग ट्रे जिस तरह होती है, उसके अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। कोई चौकोर शेप में आपके पास कोई बोल है या ट्रे है, आप उसके अंदर भी इसको अच्छा सा सेट कर सकते हैं। तो अब ये करीबन सारी अच्छी तरह से पक गई। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने। और दूसरी तरफ एक ट्रे के अंदर ये बटर पेपर मैंने अच्छे से फैला लिया है, उसको आप चाहें तो ऑयलिंग भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ये सारा बैटर मैं डाल लूँगी। अच्छी तरह से डालने के बाद एक चम्मच की मदद से इसको बस सेट कर लेंगे। ये देखने में थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, लेकिन जब हम 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, जम जाएगी इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर हमने कोई पानी तो ऐड किया नहीं है, तो जो दूध डाला था वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया था। तो अब इसलिए ये चीनी की मदद से अच्छी सी सेट हो जाएगी। अभी सॉफ्ट लग रही है, लेकिन इसको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के लिए हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन अगर गर्मी है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से जम जाएगी। अभी चूँकि सर्दी है तो ये फटाफट जम जाएगी, तो इसलिए 2-3 घंटे के लिए बस इसको छोड़ दूँगी मैं। और ऊपर से ये जो साइड से जो कवर था उसको भी मैंने इसके ऊपर ही फोल्ड कर दिया था। तो अब 3 घंटे हो चुके हैं, इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं आपके कितना अच्छा ये सेट हो गई है। और ऊपर से मैंने उतार लिया है। तो अब इसको मज़ीद दूसरी प्लेट के अंदर डाल के, तो नीचे से भी इसकी ये जो पेपर फोल्ड किया हुआ था इसको हम उतार लेंगे। बहुत अच्छे से हमारी ये बर्फ़ी सेट हो गई है। और अब ये पेपर जो इसका है लगा हुआ है दूसरी साइड पे, इसको भी बस उतार लेंगे हम। पेपर उतारने के बाद इसकी हम अच्छी सी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये जो किनारे हैं इनको काट के सेट कर लेंगे। अगर आपको लगे कि अगर आपकी अभी भी सॉफ्ट है तो आप इस डो को ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त था, इसका जो टेक्सचर था उसकी मदद से ये अच्छी सी जम गई है। और अब दरमियान में से कट लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मज़ीद थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है कि कितनी ज़बरदस्त सी ये जम गई है। तो अब मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी ये सेट हुई है और नरम और मुलायम। और देख के मुंह में पानी आ रहा है कि आप देख सकते हैं कितनी मिल्की मिल्की और सॉफ्ट सी मक्खन की तरह नरम और मुलायम सी ये तैयार हुई है। और दोनों साइडों से ये टूटी फ्रूटी का भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसमें। तो अब इसको मैं सेट कर लेती हूँ अपनी ट्रे के अंदर। थोड़ा डिश आउट कर लिया मैंने। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आपकी ये बर्फ़ी कैसी बनी। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।